अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट्स डू फोटोसिंथेसिस और नॉट, यानी जो फ्रूट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं। मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि फ्रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आप लोगों ने देखा होगा मेजॉरिटी जो फ्रूट होते हैं वो जब इमेच्योर होते, अनराइप होते तो वो ग्रीन होते हैं। वो इसलिए ग्रीन होते हैं क्योंकि इमेच्योर फ्रूट में क्लोरोफिल जो है ये अबंडेंट होता है और ये ग्रीन पिगमेंट है। तो फ्रूट जब मेच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, या रेड हो जाते हैं या येलो हो जाते हैं या पर्पल हो जाते हैं एक्सेट्रा। तो फ्रूट का कलर क्यों चेंज हो जाता है? देखो, जब फ्रूट मेच्योर हो जाता है तो फिर क्लोरोफिल जो है ये डिसअपियर हो जाता है, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है और कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन जो है ये अपियर हो जाते हैं, ये डोमिनेंट हो जाते हैं। इसलिए जब फ्रूट मेच्योर हो जाता है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि फ्रूट या पेरिकार्प ये मेनली 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। एक होती है आउटर लेयर, ये जिसको हम कहते हैं एपिकार्प या एक्सोकार्प भी कह सकते हैं, स्किन ऑफ द फ्रूट भी कह सकते हैं। दूसरी होती है मिडल लेयर, जिसको हम कहते हैं मेसोकार्प, और तीसरी होती है इनर लेयर, जिसको हम कहते हैं इंडोकार्प। तो ये जो आउटर लेयर होती है, यानी ये जो एपिकार्प लेयर होती है, इसमें आप लोगों को स्मॉल ओपनिंग मिलेंगे जिसको हम कहते हैं लेंटिसल। और ये जो लेंटिसल होते हैं इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द फ्रूट, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द फ्रूट। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो फ्रूट होते हैं ये 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, यानी वो कंपोनेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, वो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो क्लोरोफिल जो है ये तो फ्रूट में मौजूद होता है, स्पेशली इमेच्योर फ्रूट में। सनलाइट भी आप लोगों को मालूम है कि ये भी मौजूद होता है दिन के वक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर मैंने जिक्र की, ये भी मौजूद होता है, और वाटर जो है ये भी 70 to 90% मौजूद होते हैं फ्रूट्स में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रूट जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फ्रूट जो है ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। बाज़ वेबसाइट पर पपाया फ्रूट और टेंडर कोकोनट का जिक्र किया गया है कि ये जो 2 फ्रूट हैं इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। रीजन क्या है वो मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे इसका रीजन नहीं मिला। यहाँ पर ये भी नोट कर ले, अगर किसी ने आपसे पूछा कि फ्रूट जो होते हैं इससे ट्रांसपायरेशन होती है कि नहीं, तो फ्रूट से ट्रांसपायरेशन भी होती है, क्योंकि फ्रूट जो है ये 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है। और ये जो ट्रांसपायरेशन होता है फ्रूट से, ये भी लेंटिसल के थ्रू होता है। तो ये था एक क्वेश्चन, फ्रूट्स डू फोटोसिंथेसिस और नॉट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।